भगवान भजन करे चाहिए, भगवान का भजन करे चाहिए, सत्कर्म करे चाहिए जी। सत्कर्म महाराज जी कैसे किया जाता है? सत्कर्म ऐसा है कि जैसे कोई गिरा पड़ा है उसका उठाओ जी। कोई भूखा प्यासा होका भोजन दो, कपड़ा न होगा कपड़ा दो, उसका सत्कार उसका अच्छे अच्छे कर्म पर लगाओ, सत्मार्ग पर लगाओ, यही सत्कर्म। और भगवान के भजन जी। अब भगवान के भजन जब किए रही हो तो भगवान के तो नियम यह है, करो सदा तिनकी रखवाली जिम बालक राखे मातारी। जी। अपने भक्तन के जौने में अपने अबोध बच्चे की रक्षा मातारी करते, वही मेरे अपने भक्तन के रक्षा भगवान करते हैं। यह जंगल में कि हमें पूछत, लेकिन यहाँ रोज भंडारा, रोज प्रोग्राम, रोज आदमी आवत जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार ट्राली आवत है। तो भगवान के तो प्रेरणा है, भगवान के तो वो है। और हिमा लोग जंगल में क्या पूछत जी। जो देहात में भोजन नहीं में तो यहाँ भोजन मिलता है। हाँ महाराज जी, यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, जबकि महाराज जी ने यहाँ खेती है न बाड़ी है, और यहाँ बहुत संख्या में महात्मा लोग भी रहते हैं। रोज कोई न कोई कुछ लोग मेहमान भी आ जाते हैं, भक्त लोग। उड़ीसा, केरल, कश्मीर, कोटवा धाम, अयोध्या, भारत के कोने कोने का आदमी आवत हैं जी। अयोध्या में ही नए घाट पर फोन किया महाराज हम पहुँच जावे, तो हम मोबाइल न रखी थे कि ऐसे कि जैसे पूजा पाठ के तैयारी बनाए हम पूजा पाठ करे थे ध्यान मन, और वैसी घंटी बाजे लाए तो मोबाइल बेकार है। और मोबाइल वो रखे जो मोबाइल हमेशा रहा है। हाँ महाराज जी, जो हमेशा रहे। महाराज जी, कौन मोबाइल है जो हमेशा रहेगी? भगवान के सत्कर्म, भगवान की दया दृष्टि, भगवान के दया दृष्टि है तो हमेशा तुम्हारे पास मोबाइल है जी। हाँ, उनके दया दृष्टि रहे बजाना मोबाइल है। हाँ महाराज जी। हाँ। और महाराज जी, संत के चरणों की सेवा करने से कितना लाभ मिलता है? बहुत लाभ है, संत के सेवे से तो सब लाभ है। संत के सेवा भगवान के दुर्लभ है जी। भगवान और संत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संत है ते जी, भगवान तो भगवान तो संत के पाछे दौड़ दौड़ घूमत है कि हमारे संत को तो भूखा तो नहीं मरत है जी। संत के में तो हमेशा देखभाल सेवा करते हैं, संत के सेवा भगवान करते हैं, तब मन ही कहे तो दुर्लभ है। हाँ महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय सोनपथरी जंगल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं महाराज जी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। महाराज जी एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं। इनका सानिध्य प्राप्त होना, इनके पास कुछ क्षण गुजारना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और दोस्तों, महाराज जी ऐसे भजनानंदी महात्मा हैं कि यह अगर कहा जाए कि आठों याम भजन में ही लीन रहते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। महाराज जी की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इतना तेज महाराज जी चलते हैं कि आप अगर देखेंगे तो आश्रम में बहुत तेज चलते रहते हैं। और दोस्तों, 24 घंटे में महाराज जी मात्र 2 घंटे सोते हैं। हमेशा घूमते रहते हैं, दूसरों को कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हमेशा बताते रहते हैं। इनके मुंह से अगर कुछ निकलता है तो ज्ञान ही, अध्यात्म ही बरसता है। दोस्तों, इनकी महिमा अपरंपार है। महाराज जी नदी उस पार जा रहे हैं पूजा करने, हम भी साथ में चल रहे हैं, महाराज जी के साथ चल रहा हूँ पीछे पीछे। तो दोस्तों, वहाँ चलेंगे, वो मंदिर यहाँ इस बॉर्डर एरिया में भारत का अंतिम मंदिर है। वहाँ पे महाराज जी माता जी के मंदिर की साफ सफाई, आरती पूजा सुबह की करते हैं, फिर शाम को भी करते हैं। आप देख सकते हैं ये सोनपथरी नदी है, इसी में यहाँ संत महात्मा इसी जल से स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी रास्ते से जाया जाता है। दोस्तों, महाराज जी की उम्र लगभग 80 साल है और ऐसे दुर्गम रास्तों पर आप देख सकते हैं महाराज जी कैसे चल रहे हैं। और जब आश्रम पे होते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। और दोस्तों, महाराज जी जब आश्रम से चलते हैं तो वहीं से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। नित्य प्रति यह काम है। उसके बाद फिर बजरंग बाण शुरू करते हैं और इसी तरह से जाप करते हुए चले जाते हैं। फिर वहाँ आगे बहुत ही सिद्ध देवी माँ का मंदिर है। मंदिर में पहले जो बहुत यहाँ सिद्ध महात्मा सन्यासी बाबा थे, वो महाराज जी देवी माँ के बड़े भक्त थे। जैसा कि बताते थे, महाराज जी बताते हैं कि दुर्गा माता से महाराज जी एकदम जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, उसी तरह से महाराज जी बात करते थे। तो वहीं पर माता जी के मंदिर में महाराज जी जाते हैं और नित्य प्रति वहाँ पर साफ सफाई, आरती पूजा करना, ये सब काम महाराज जी डेली करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमारा विज्ञान कहता है कि आदमी को कम से कम 6 घंटा, अधिक से अधिक 8 घंटा 24 घंटे में ज़रूर सोना चाहिए। लेकिन ये ऐसे भजनानंदी महात्मा हैं कि हमने तो देखा है, अब की दोबारा यहाँ आया हूँ, महाराज जी 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोते हैं। रात को 11 बजे तक सबके सामने रहते हैं और किसी को शाम के टाइम किसी को सोने नहीं देते। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सबको बैठा करके सीताराम सीताराम का पाठ करवाते हैं। आप अगर जाएंगे तो शाम और सुबह बैठ करके वहाँ भजन करना ही पड़ेगा। महाराज जी उसी में आश्रम में दौड़ते रहते हैं और सबको कहते रहते हैं कि उठो उठो उठो, सीताराम सीताराम करो, नहीं तो पानी फेंक देंगे। बड़े प्यार से बचवा बचवा कह के बुलाते हैं। महाराज जी ऐसे महात्मा हैं कि मन खुश हो जाता है। ओंकार हुंकार धरो बजराहन बिलम मिलाओ। ओम ही हनुमान कृपाओ, सत्य हो शपथ पाई के राम दूत धर्म आ जाए। जय 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 हनुमंत राधा दुख पाओ जन की अपराध। पूजा जब तक नेम चारा नहीं जान संतास तुम्हारे। बन हो हनुमान गिर गिर माही करे बंदा करना। पाए करो कर जोड़ ना हो ये सिर्फ कहीं बना। उठ उठ चल तो राम दुहाई पाए करो कर जोड़। ओम चन 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 चपल चलनता ओम हाँ हाँ उदित कब चंचल संसार पराने कल। अपने जन पुत्र दोबारा समझ ये बजरंग बाण ये हमारे ताई कहो फिर कौन बाण। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण। ये बजरंग बाण जो जापे ताकि भूत में सबका। धूप देव जक्षिणी सत्ता प्रेम प्रीति का भजे सदा भेव ध्यान। एक प्रकार सकल सिद्ध करे हनुमान। ओम सर्वमंगल मंगली शिवी सर्वार्थ शरणे प्रेम के गौरी शरणागत। आस्था नाम भी पता पहले लालटेन जलते ही, अब सूरज जलते है। हाँ अब कुछ रोज बाद में बिजली आई जाई, सड़क पक्की बन जाई। लेकिन जब उनके इच्छा हुई तब जब उनके इच्छा हुई तो सब हुई। सर्वभाव
यहाँ अपने इच्छा के कोई काम नहीं हो। हाँ महाराज जी। जो उन्होंने की इच्छा हो तो होई। जय हो माता जी महाराज। आज नहीं है। हटियो। जाए वो इधर खाते जावा लाओ कि पसंद रखे। और यहाँ सब सोए हो। नीको सोए वही गतारो सोए हो। ये दृष्टि भजन के जो तो सोए हुई और कुछ दृष्टि उगी तो सोए हुई और तीरथ के साथ बहुत ध्यान में। आज हमारे पंडित लोग आए थे। आज के 20 साल पहले नवाब हरा रामायण में लगा। हाँ महाराज जी। और तो चला होता है ताकि 5-6 साल से सचिन है दोनों दोनों शासन होगा। धीरे धीरे सब आगे जाते। अब तो नहीं जाने जो करे फिर तुम कर हम लोग तो काटे काट हम जो ने और नहीं जाता। नहीं यार भूल गए ना लोग। आज आज ये छल से ही माता जी के पास कंपनी बताओ तो और दे दीजिए। कंपनी दोस्तों, महाराज जी ने अपने हाथों से माँ को चढ़ाया हुआ लौंग का प्रसाद मेरे हाथों में दिया। कहा कि सभी लोग बांट लो और अगर कम पड़ेगा तो और दे देंगे। दोस्तों देखिए, ऐसी महाराज जी की और माता रानी की कृपा महिमा कि हम लोग जितने लोग थे उतने ही लौंग अपने आप प्रसाद के रूप में मिला। न एक भी कम हुआ, न एक अधिक हुआ। हम लोग जितनी संख्या में थे, कुछ लोग दोस्तों यहाँ जो साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यहीं रात में आए थे और सुबह जब मुझको आते देखे महाराज जी के पीछे पीछे, तो ये लोग भी पीछे पीछे चल दिए और यही लोग साथ में हैं। बाकी यहाँ कोई नहीं आता है और महाराज जी अकेले ही आते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं जंगल में। यहाँ लगभग जो भी समय लगता हो 1-2 घंटे महाराज जी सुबह बिताते हैं। आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, कोहरा दिखाई दे रहा है, बहुत कड़ाके की यहाँ ठंड है। तो महाराज जी इसी तरह से नित्य प्रति आते हैं। अब यहाँ महाराज जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और जब तैयारी कर लेंगे तो माता की पूजा आरती करेंगे, स्तुति करेंगे। उसके बाद फिर महाराज जी यहाँ से निकलेंगे आश्रम की तरफ। वहाँ चल कर के फिर आरती पूजा वहाँ मंदिर में करते हैं
आज दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं महाराज जी का पूरा दिखाऊंगा कि महाराज जी किस तरह से तपस्या करते हैं। यहाँ जंगल में सिर्फ भजनानंदी महात्मा ही रहते हैं, बाकी और कोई यहाँ रुक ही नहीं सकता है, जैसे महात्मा जी बताते हैं। मुझे यहाँ आकर के बड़ा आनंद मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी आना चाहते हैं तो सोनपथरी जंगल की कई वीडियो डाला हूँ, सब में एड्रेस बताया हूँ। और दोस्तों एक चीज़ बीच में बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे सोनपथरी जाने का मुझको रास्ता बताइए। तो दोस्तों रास्ता मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन लोग वीडियो को भगा करके देखते हैं, इसलिए पूरी बात को समझ नहीं पाते और बाद में कमेंट करते हैं कि आपने रास्ता नहीं बताया और मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं दोस्तों। तो मैं लगभग हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर अपना दे रखा हूँ। मुझे कोई भी फ़ोन करता है तो उनसे मैं बात भी करता हूँ। हालांकि आपको व्हाट्सएप ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आवश्यकता है, मुझसे बात करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। जो दिखाई दे रहा है आपको, यह जंगल है। सब तरफ जंगल ही जंगल आपको दिखाई देगा। आप किसी भी तरफ कैमरा घुमा दीजिए, सभी तरफ घुमा दीजिए, सब तरफ जंगल ही जंगल है। और सुबह का टाइम है, बहुत सुबह है, हम लोग एकदम सवेरे उठे हैं और महाराज जी 4 बजे से ही जगा दिए हैं। हम लोग राम राम महाराज जी लोगों के साथ कर रहे थे। और दोस्तों इस साइड में ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता यहीं से मुश्किल से 150 मीटर, इसके बाद ये इधर नेपाल शुरू हो जाता है और इस साइड में अपना इंडिया है। तो दोस्तों महाराज जी बैठ करके अभी पूजा का जो पात्र है उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको मांज रहे हैं। और फिर अभी महाराज जी पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद महाराज जी से बात करेंगे और यहाँ के बारे में और माता रानी के बारे में हम लोग फिर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब महाराज जी माता रानी का पूजा, आरती पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। और थोड़ा कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण महाराज जी का जो आरती पूजा कर रहे हैं वो आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाया, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आवाज़ डाल रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। महाराज जी अब माता रानी की पूजा कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल कर के वहाँ पे हर जगह आप देखें, वृक्षों में भी, पेड़ पौधों में भी महाराज जी जानते हैं, उनकी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उन्हें पता है। हम लोग तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमको नहीं पता, लेकिन देख करके इतना तो अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं कि महाराज जी क्या समझते हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देखें, जो सामने जा रहे हैं महाराज जी, आपको एक स्थान दिखाई देगा, अभी पहुंच रहे हैं। वो स्थान समय माता का स्थान है, जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया था। यह माता रानी का ही स्थान है, जिसको समय माता जिनको कहते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी स्तुति कर रहे हैं, आरती दिखला रहे हैं।
और महाराज जी एक चीज़ हमको बताए, कहे कि ये जो समय माता का स्थान है, यहाँ इतनी संख्या में पीली धातु है। महाराज जी का इशारा था, कहे कि सब पीला है, तो पीला का मतलब सोना होता है। तो महाराज जी कहे कि इसमें इतना सोना है कि अगर चाहें तो एक बहराइच शहर बस सकता है। बहराइच शहर दोस्तों आप जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग न जानते हों। उत्तर प्रदेश में एक बहराइच शहर है। तो महाराज जी कहते हैं कि यहाँ इतना सोना है कि उससे एक शहर बस सकता है बहुत बड़ा, लेकिन उसे कोई निकाल नहीं सकता। और स्वामी जी फिर आएंगे, सन्यासी बाबा फिर आएंगे और वह सोना फिर निकालेंगे, और इसी जगह से, इसी आश्रम से शांति की शुरुआत होगी पूरे देश में। और दोस्तों ये स्थान जो आप देख रहे हैं, यह एक उड़ीसा के बाबा जी थे, महात्मा जी। वो भी यहाँ तपस्या करते थे, बहुत अच्छे तपस्वी थे। वो उनकी समाधि है, वहाँ से पूजा करके महाराज जी फिर माता रानी के दरबार में आ चुके हैं। और अब यहाँ फिर पूजा पाठ महाराज जी कर रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं। अब दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, आगे जो भी महाराज जी कर रहे हैं आपको हम दिखाएंगे। अभी महाराज जी यहाँ से फिर चलेंगे आश्रम पर, वहाँ भी आपको हम दिखलाएंगे, ले चलेंगे दोस्तों महाराज जी अब माता जी का पूजा कर चुके हैं, आरती पूजा हो गया है, प्रसाद भी हम लोगों को मिल चुका है। अब महाराज जी से थोड़ा सा आशीर्वाद स्वरूप कुछ बात करेंगे। दोस्तों महाराज जी से बात कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि महाराज जी हमेशा चलते ही रहते हैं और बहुत तेज़ चलते हैं महाराज जी। महाराज जी सब काम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे और बड़ी तेज़ी से चलते रहेंगे। और महाराज जी के मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, अधिकतर आध्यात्मिक बातें ही निकलती हैं। भगवान की ही चर्चा महाराज जी करते रहते हैं। महाराज जी महाराज जी जीव को अपने अगला जन्म बनाने के लिए, आगे का बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान भजन करे चाहिए, भगवान का भजन करे चाहिए, सत्कर्म करे चाहिए जी। सत्कर्म महाराज जी कैसे किया जाता सत्कर्म ऐसा है कि जैसे कोई गिरा पड़ा है उसका उठाओ, जी कोई भूखा प्यासा होकर भोजन दो, जी कपड़ा न होकर कपड़ा दो, उसका सत्कार, उसका अच्छे कर्म पर लगाओ, सत्मार्ग पर लगाओ, जी यही सत्कर्म। अब भगवान के भजन, जी अब भगवान के भजन जब किए रही हो तो भगवान के तो नियम यह है, करो सदा तिनकी रखवाली जिम बालक राखे मातारी। जी अपने भक्तन के जौने मेरे अपने अबोध बच्चे की रक्षा मातारी करते, वही मेरे अपने भक्तन के रक्षा भगवान करते हैं। यह जंगल में किया हमें पूछत, लेकिन यहाँ रोज भंडारा, हाँ महाराज रोज जी, प्रोग्राम, यहाँ तो रोज आदमी आवत जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार ट्राली आवत है। तो भगवान के तो पेड़ा है, भगवान के तो वो है। और हिमा लोग जंगल में क्या पूछत, जी जो देहात में भोजन नहीं में तो यहाँ भोजन मिलता है। हाँ महाराज जी, यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है। जबकि महाराज जी ने यहाँ खेती है, न बाड़ी है, और यहाँ बहुत संख्या में महात्मा लोग भी रहते हैं। रोज कोई न कोई कुछ लोग मेहमान भी आ जाते हैं, भक्त लोग। उड़ीसा, केरल, कश्मीर, कोटवा धाम, अयोध्या, भारत के कोने कोने का आदमी आवत हैं। जी अयोध्या में है नए घाट पर फोन किया महाराज हम पहुँच जावे, जी तो हम मोबाइल नहीं रखी थे कि ऐसे यहाँ तो कि महाराज जैसे जी- पूजा पाठ के तैयारी बनाए हम पूजा पाठ करे थे, ध्यान मन, और वैसी घंटी बाजे लाए तो मोबाइल बेकार है। हाँ और मोबाइल वो रखे जो मोबाइल हमेशा रहा है, हाँ महाराज जी, जौन हमेशा रहे। हमेशा रहा है। महाराज जी, वो कौन मोबाइल है जो हमेशा रहेगी?
भगवान के सत्कर्म, भगवान की दया दृष्टि, भगवान की दया दृष्टि है तो हमेशा तुम्हारे पास मोबाइल है। जी। हाँ, उनके दया दृष्टि रहा बजाना मोबाइल है। हाँ महाराज जी। हाँ। अब छोड़िए। और महाराज जी संत के चरणों की सेवा करने से कितना लाभ मिलता है? बहुत लाभ है, संत के सेवे से तो सब लाभ है। संत के सेवा भगवान के ही दुर्लभ है। जी भगवान और संत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संत है ते जी भगवान तो भगवान तो संत के पाछे दौड़ दौड़ घूमत है कि हमारा संत को तो भूखा तो नहीं मरत है। जी संत के में तो हमेशा देखभाल सेवा करते हैं, संत के सेवा भगवान करते हैं, तब मन ही कहे तो दुर्लभ है। हाँ महाराज जी। अब महाराज जी थोड़ा सा इस जगह के बारे में जानकारी चाहिए। इस साइड में महाराज जी नेपाल है, कितना दूर है यहाँ से जाने पर? 150 मीटर गिना गिना हुई, ऐसे डाल चला गया है। हमारे और इंडिया और नेपाल है। इस साइड में इंडिया है, इस साइड में नेपाल है, बीच में मंदिर है। मंदिर माता है नहीं, इंडिया में है आपके मंदिर जी। है। मंदिर इंडिया में है। हाँ और इधर 150 मीटर पर नेपाल है। हाँ। दोस्तों यहाँ आने की जानकारी आप लोगों को दे दें। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला, आप गोंडा से, इधर बलरामपुर से और भिनगा से आ सकते हैं। सिरसिया आएंगे, सिरसिया आने के बाद वहाँ से सोनपथरी जंगल की रास्ता कटता है और 12 किलोमीटर दूरी है वहाँ से जंगल के रास्ते, और बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पे आ सकते हैं आप। महाराज जी हम लेते हैं, हम लेते कहाँ करियो, चलो चलियो। अब दोस्तों महाराज जी के साथ साथ हम चलेंगे आश्रम की तरफ। हाँ नहीं नहीं, रास्ता है वो दूसरा रास्ता। हम लोग ऐसे आए हैं ना। हमका शांति की तो सोनपथरी मिला है, कि तो बद्रीनाथ मिला है, शांति को हम मिली नहीं है। रामेश्वर गए रहा, जैसे झांसी निकल गए, बिरहनी डबल अंडा समोसा सब धरी बेचते हैं, शांति को हमने मिली। कि तो बद्रीनाथ मिला, कि तो सोनपथरी मिला। शांति तो यहाँ है सही। अयोध्या में एक संत वहाँ गए, वहाँ बम्बई से एक संत आवा सेठ, तो कहे देखी कौन संत नहीं है अयोध्या में, तो कहे कि 10 रुपये हमरो भंडारा कराई दो। 10 रुपये भंडारा का हुई, देखो तुम देख ले महाराज जी, मारे उधर से खींच दिए। चाहते और कहीं कि उनके और छोटी छावनी में रघुनाथ दास पहले है। अभी से तो हमारे गुरु जी हैं गोपाल दास महाराज, तब रघुनाथ दास उनके गुरु हैं जी। कहें कि महाराज जी देखो ते डांटत है, खा तो भंडार न हो पाई, 10 रुपया हमें ठीक है, निबरिया आदमी है। तब कहें बहुत भंडार हो गई, जाओ नमक लाओ। तब छोटी छावनी में 4-5 रोज के भंडारा भवा, कहीं संत देखत नहीं कौन संत है। अब 10 रुपया के महाराज जी पूरा भंडारा हो गया, सबको नमक छोड़ सबका से पाओ। और बच गया वहाँ के। हाँ महाराज जी बच ही गए। देखो माता जी स्वामी जी के बोले हैं। हाँ हाँ भैया है महाराज जी। इसे कोई कुछ कहा हो माता था जा माता जी खबरे, जय माँ दुर्गा, जय माता रा, दया में कल्याण करो जप्यो और जाओ तो हर कल्याण हो जाएगी। देखो कता साफा के ऊपर से कता प्रकाश फैला, देखो यार। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ प्रकाश तो फैल रहा है। पत्थर के है अधिकारी महाराज जी उनका अपने बगल में बैठा होता है। जी महाराज। जब ब्रह्मदेव हो गए तो कहीं अधिकारी महाराज, कहीं ना महाराज, कहीं
आज थनवा हमारे देखो तो महातुर रही हो तो हूँ, लेकिन हमका एक वैधा आदमी कहे तो माली बनाओ तो जी। कहीं एक तो का अध्यक्ष बनाई थे जी महाराज जी, यही महाराज जी जो हैं महाराज जी। नहीं। अच्छा, वो भी ब्रह्म यूनिवर्सिटी छोटे मोटे ही स्कूल पढ़े जाते हैं, बाप से बहुत झगड़ा के भाग जाऊँ रही है, बाप से कहा तो भाग जाऊँ रही है, बस चले आएगी। तो हमें जानता है तो वहाँ से आए, स्वामी जी कहीं कई लड़कियाँ तो कहीं दो है, तो कहीं एक तू ले लो हमका दे दो, अच्छा। ये कहा हमका दे दो। हाँ, जेब तो ये बहुत सी बिल्कुल डेढ़ सावधान मान थोड़ी बिल्कुल डेढ़ सावधान। ओम नारायण दोस्तों, महाराज जी हमेशा जब भी आप महाराज जी के पास आइए तो हमेशा सन्यासी बाबा की, माँ दुर्गा की, भगवान की, संत महात्मा की ही बात महाराज जी के मुंह से निकलती है, और महाराज जी के मुंह से दूसरी चर्चा आप सुनेंगे ही नहीं। महाराज जी के मुंह से जब भी निकलेगा तो कुछ न कुछ भगवान के ही बारे में बात निकलेगी और चर्चा निकलेगी। महाराज जी का दर्शन बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सुखद है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और सोनपथरी का पावन धाम, ये जंगल का पावन धाम वास्तव में बहुत ही दिव्य है। जो लोग यहाँ आए हैं वो हमेशा याद करते हैं और फिर आने की कोशिश करते हैं। भजन के वाला है जी महाराज। ते दो दो चार चार साल पर रही और देहाती सन जो दर पार वाले हैं ते आज अति नया सकारी चलेगी लड़की। हाँ हाँ महाराज, यहाँ भजनानंदी ही रुक सकते हैं, बाकी नहीं रुक पाएगा कोई। और दोस्तों, महाराज जी की दिनचर्या ऐसी है कि महाराज जी दिन भर ऐसे ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा और भगवान की हमेशा चर्चा, और जब शाम हो जाता है तो सबको बैठा देते हैं कि सभी लोग चलो भगवान राम राम करो, राम राम करो। 6 बजे से 8 बजे तक सबसे भजन करवाते हैं। उसके बाद भोजन प्रसाद होने के बाद सब लोग अपना बिस्तर लेते हैं और महाराज जी फिर उसके बाद जाते हैं ध्यान साधना में बैठ जाते हैं 11 बजे तक। 11 बजे के बाद महाराज जी सिर्फ 2 घंटा सोते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, फिर साधना में लीन हो जाते हैं। उसके बाद 4 बजे दोस्तों सबको महाराज जी जगा देते हैं, और 1 बजे के बाद भी महाराज जी अपना ध्यान साधना भी करते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। उसके बाद 4 बजे सबको बैठा देंगे कि सभी लोग राम राम करो, भजन करो। जो भी यहाँ चाहे महात्मा हो चाहे भक्त लोग आए हों, सभी लोग राम राम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 6 बजे तक महाराज जी सबसे भजन करवाते हैं, और 6 बजे के बाद फिर उसी बीच में आश्रम की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद महाराज जी फिर अपना आरती पूजा, फिर नदी उस पार माता जी का, दुर्गा माता का मंदिर है, समय माता का, वहाँ पर जाते हैं महाराज जी, वहाँ पे आरती पूजा करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं महाराज जी, वही दिनचर्या लग जाते हैं, सबसे मिलना, सबसे प्रेम से बात करना, और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अपना कर्म करते रहो, मालिक को याद करते रहो। दिन भर फिर वही दिनचर्या चलती है, फिर शाम को वही काम होता है। तो महाराज जी वास्तव में भजनानंदी हैं और बहुत ही दिव्य महात्मा हैं।
आज हमारा सौभाग्य है कि कुछ क्षण महाराज जी के चरणों में बिता पा रहा हूँ।